इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों और अन्य देशों के लोगों को निकालने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर पुतिन व जेलेंस्की जंग रोककर मानवीय गलियारे से लोगों को सुरक्षित निकालने का मौका दे रहे हैं। वहां फंसे कई पाकिस्तानी भी कीव स्थित भारतीय दूतावास की मदद लेकर निकल रहे हैं। ये लोग भारत का आभार जता रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच ब्रिटेन की महारानी का निजी सुरक्षा गार्ड गायब हो गया। गायब होने से पहले उसने पोलैंड का टिकट करवाया था। इससे भी पहले उसने अपने परिजनों को एक पत्र भी लिखा था। खबर के मुताबिक इसके बाद उसने एक फोटो स्नैपचैट पर पोस्ट की थी। ये सभी तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 19 वर्षीय यह सुरक्षा गार्ड यूक्रेन की तरफ से रूस से युद्ध लड़ने गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की सेना के 3 और सदस्य बिना किसी कारण गायब हो गए। की प्रथम महिला यानी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़क गए हैं। ओलेना ने मीडिया में एक खुला पत्र जारी कर पुतिन पर यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में लगभग 600 अधिक है। वहीं इस दौरान 145 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 46,962 सक्रिय मामले ही बचे हैं। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध बढ़ते जा रहा है। कई दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अमेरिका रूस से तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पर पाबंदी लगा सकता है, जिस पर बाइडेन प्रशासन ने मोहर लगा दी है। ब्रिटेन ने भी इस साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से रूस से तेल और तेल उत्पादों का आयात खत्म करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत के अगले ही दिन युद्धग्रस्त सुमी से सभी 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो उन्हें अब नहीं चाहता। रूस लगातार यूक्रेन को नाटो से दूरी बनाने के लिए कहता है। यूक्रेन से लौटे रामपुर के मुदित राजपूत ने वहां के हालात और अपनी घर वापसी के संघर्ष को बयां करते हुए अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि हम 25 किलोमीटर तक पैदल चले थे, हाथ में तिरंगा था, किसी ने ना तो रोका और ना ही टोका, वह भी तब जब चारों तरफ बमबारी हो रही थी। सप्ताह के तीसरे कारोबार दिन बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 148 अंकों की बढ़त के साथ 53,573 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक ने 40 अंक की तेजी के साथ 16,053 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से उछाल आया है। सोने की कीमत 1.67% बढ़कर 55,128 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। दूसरी ओर चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका भाव गिरकर 2.15% उछलकर 72,952 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज जाकिर हुसैन का 71वां जन्मदिन है। हुसैन तबले पर अपनी अंगुलियां और हाथों की थाप से जादू का संसार बना देते हैं, इसलिए उन्हें उस्ताद जाकिर हुसैन कहा जाता है। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। ये हुनर उन्हें अपने पिता अल्लाह रखा खान से विरासत में मिला, जो खुद एक मशहूर तबला वादक थे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।